मैं ऋतिक हॉरर कॉमिक्स में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज लेके आया हूँ मोतुड़ा कॉमिक्स। ये रक्त पिपासु सीरीज की दूसरा पार्ट है और जिन्होंने हमारी पहली वीडियो रक्त पिपासु पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है, लिंक उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्लीज़ जाके देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मिस्ट्री बस्टर टीम से, जो खोए हुए दोनों लोगों की तलाश कर रही थी। ये कड़ा उसी का है। वो कुछ मोतुड़ा निशान के बारे में बात कर रहा था। ये बात अपने तक ही रहे, यात्रियों में डर फैल जाएगा। लखन के गार पर चील ने भी एक निशान बनाया था, तब से वो भी गायब है। शायद वो चील भूत थी। मुझे लगातार आत्माओं का आभास हो रहा है। क्रांति के हिसाब से आत्मा किसी को गायब नहीं कर सकती थी और तांत्रिक जाल बिछाने की कोशिश करता है, लेकिन कर्नल उसे यह सब अगले पड़ाव पर करने कहता है। मैं साबित कर दूंगा कि आत्माएं किसी को भी गायब कर सकती है। जेकब पोनी को मन की सुंदरता परखने कहता है, जिसपे वो खरा उतरेगा, लेकिन पोनी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ब्लैक को घुंघरू पर गुर्राता है, लेकिन जेकब उसे समझाता है कि दिल के मामले में जबरदस्ती नहीं चलती, जंगल में भी जबरदस्ती नहीं चलती। भेंट के लिए कुछ लोग खरगोश को पकड़ लेते हैं। तभी फॉरेस्ट रेंजर वहां आकर उन्हें रोक देता है। इनका शिकार तो अवैध नहीं है सर। जंगल में तुम एक मक्खी भी नहीं मार सकते। उन्हें खरगोश छोड़ने पड़ते हैं, लेकिन जाते जाते खरगोश ने उस पर पंजा मार दिया था। उसी रात कैंप में 5 लोगों के जानवर गायब हो गए थे। फॉरेस्ट रेंजर समझ गया कि ये चोर कौन है। उन्हें सुबह यात्रा शुरू होती ही पकड़ लूंगा। रेंजर ने 5 को चोरी के जानवरों सहित पकड़ लिया। हमें माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई। पोनी एक के हाथ पर वो निशान दिखता है। ये निशान कब लगे तुम्हें? कल रात खरगोश ने पंजा मार दिए थे। ये सुन कर्नल उनके पास भागता है जिनके जानवर चोरी हुए थे। वहां पहुंचने पर 5 वहां से गायब थे। आप चोरों के हाथों के निशान देख भागे क्यों? वो निशान मोतुड़ा के थे। जिसको भी वो निशान लगे, वो सब रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। मोतुड़ा उन्हें ही लग रहा है जिनके पास देवी को भेंट देने के लिए कोई जानवर नहीं है, और मैं यही देखने आया था कि भेंट चोरी होने के बाद उन्हें मोतुड़ा लगा है या नहीं। वहां ढूंढने पर उन्हें वॉच, पर्स, ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, जो उन्हीं में से एक का था। इसका मतलब हम सब भी खतरे में हैं, क्योंकि हमारे पास भी जानवर नहीं है। यात्रा में भी कई लोगों के पास भेंट नहीं है। तभी एक फॉरेस्ट गार्ड आकर सूचना देता है कि 5 चोर गायब हो गए हैं। तांत्रिक श्मशान चंद भी वहां से गायब था। अभी आत्माओं के चक्कर में कहा जा सकता है। ये जंगल में कहावत है, जब किसी की मौत आती है तो वो अकेला निकलता है। आत्माओं की गंध का पीछा कर रहा हूं मैं। आत्मा को पकड़कर मैं अपनी बात साबित कर दूंगा। आगे जाते ही उस पर एक चमगादड़ ने हमला कर दिया। गाल पर उसके पंजा मार दिया। मोतुड़ा निशान? ये निशान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आत्मा ने हमला किया तो सीधे इस आत्मा जड़ में कैद हो जाएगी। मसान चंद से अभी पाला नहीं पड़ा उसका। तभी वो मंत्र बोलता है, ओम ह्रीं फट। तब उसके सामने कई राक्षस आ जाते हैं, जिसे देख तांत्रिक वही डर जाता है। हमसे भी जिसका पाला पड़ा है, दोबारा जिंदगी से उसका पाला कभी नहीं पड़ा। तेरे गाल पर लग चुका है मोतुड़ा निशान। ये मनहूस निशान जिसे लगा, उसकी मौत तय है। देवी के लिए भेंट लाता तो बच जाता। तांत्रिक वहां से भागने के लिए पलटता है, लेकिन भूखे भेड़िए उसे घेर लेते हैं। शैतान उसे खींचकर लाते हैं चौकड़ी देवी के मंदिर में। वहां उसे लटकाकर उसका एक हाथ काट डालते हैं। उसका खून चौकड़ी देवी को कटोरे में डालने के बाद हाथ को भेड़ियों के सामने फेंक देते हैं। उसका बाकी शरीर पर गिद्ध नोट डालते हैं।
मिस्टर टिम को स्मशान चंद की अंगूठी मिलती है। क्या उसे भी मोतुड़ा लगा है? मोतुड़ों का शिकार आखिर कहाँ गायब हो जाता है? तभी हाथी का एक बच्चा भागते हुए क्रांति की ओर आता है, लेकिन गजी उसे बीच में ही रोक लेता है। पीछे से हथनी भी गजी की ओर बढ़ती है, लेकिन गजी उसे दोनों हाथों से उठाकर पटक देता है। चीतों को मारने के बाद भी लोग गायब हो रहे थे। इसका पता कर्नल क्रांति को लगाने कहता है। क्रांति प्लेन चेट पर गायब हुए व्यक्ति की आत्मा का आह्वान करती है। तभी सामने आती है स्मशान चंद की आत्मा। सबको पता चल गया कि तांत्रिक अब मर चुका है। स्मशान चंद सबको जंगल खाली करने की चेतावनी देता है। मोतुड़े भयंकर है, बड़ी क्रूरता से उन्हें मुझे मार डाला। वो देवी के उपासक है। कौन है उनकी देवी? तभी आकाश में से एक प्रकाश झोंक उसे ऊपर खींचता है। मोतुड़े उसकी आत्मा को ले जाकर तड़पाना चाहते थे, क्योंकि उसने उन्हें ढूंढने की कोशिश की थी। पेड़ अचानक से क्रांति पर गिरता है, लेकिन गजी फिर उसे बीच में ही पकड़कर दूर फेंक देता है। आत्मा का मायाजाल था। वो दूसरा पेड़ भी उस पर गिराता है। इससे पहले कि उसे छू पाता, वो पेड़ जलकर भस्म होने लग जाता है। सब कुछ अचानक शांत हो गया। ये सब क्या था क्रांति? आत्माओं ने मुझ पर हमला किया था, क्योंकि मैंने तांत्रिक की आत्मा को बुलाया था। अपने ओम लट की वजह से मैं बच गई, वरना मोतुड़े की शक्ति से मैं मर ही जाती। आगे यात्रा किस किस को मोतुड़ा निशान लगाने वाली है और मोतुड़े किसका शिकार करने वाले हैं, आगे हम सब जानेंगे अगली वीडियो मोतुड़ा पार्ट 2 में। तो जिन्होंने अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।